आज हम एक व्यक्ति चित्रण देखने जा रहे हैं। ये व्यक्ति चित्रण विश्वेश्वरैया के बारे में है, जो हमारे भारत के अभियंता थे, महान अभियंता थे, जिनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत में हम उनके बचपन के बारे में देखेंगे। पाठ के आरंभ में वर्षा का वर्णन किया हुआ है। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडरा रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे और बिजली चमक रही थी और गर्जन भी हो रहा था। फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी और वर्षा के कारण गड्ढे और नालियाँ पानी से भर गई। यह दृश्य 6 वर्षीय बालक विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा देख रहा था। दृश्य को निहार रहा था, मतलब गौर से देख रहा था। उसने देखा कि गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश के कारण धुल गए, मतलब साफ हो गए और सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहला रहे थे। पूरा वातावरण बहुत प्रसन्न बन गया था। जहाँ विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट एक नाली थी, निकट यानी पास, जिसमें बरसात का पानी उमड़ उमड़ रहा था और उसमें भंवर भी उठ रहे थे। और इस नाली ने एक जलप्रपात, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं, धारण कर लिया था। और यह पानी एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था, जिससे पानी में कितनी शक्ति है इसका प्रदर्शन हो रहा था। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी इसके पहले देखा था। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। प्रकृति शक्ति है। मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, यह छोटा सा लड़का बुदबुदाया। मन ही मन विश्वेश्वरैया ने निश्चय किया कि वह हवा, सूर्य, पानी आदि में जो प्राकृतिक शक्ति है उसके बारे में जानना है। फिर उसने थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो ताड़पत्र की छतरी ली हुई थी। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह कमजोर और भूखी लग रही थी और वह एक झोपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे और इस वर्णन से तुम्हें पता चल गया होगा कि वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया उसके बारे में सोचने लगा, वह इतनी गरीब क्यों है? उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारण जानने का प्रयास किया। प्रयास यानी कोशिश की। लोग गरीब क्यों होते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश की। वह परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहते थे। वह घर में जाकर अपने बड़ों को ढेर सारे सवाल करता था। यही नहीं, वह अपने अध्यापकों को यानी शिक्षकों को भी इसके बारे में पूछता था। वह उनसे प्रकृति के बारे में भी पूछता था। प्रकृति यानी पेड़ पौधे वगैरह।
ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं? कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है? वह यह भी पूछते कि आखिर इतने लोग गरीब क्यों हैं? नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है? वह झोपड़ी में क्यों रहती हैं? क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए? इस छोटे से बालक के मन में अनेक सवाल उभरते थे और वह इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता था।